Good morning, all of you. Hope so all are good and safe. So, in previous class, we have to read about the fiber and type of synthetic fiber. So, today we are going to read about blended fiber. So, today we are going to read about blended fibers. Blended का meaning होता है mixed. When two fiber mix together, they make a new fabric. What do you mean by blended fiber? Two or more fibers mixed together and make new fiber that is called ब्लेंडेड फाइबर. क्लियर? ब्लेंडेड का मीनिंग होता है जब दो फाइबर मिक्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड फाइबर. एग्जाम्पल के लिए अब जो ब्लेंडेड फाइबर होता है वो क्या रहता है? गुड क्वांटिटी का हमें फाइबर देता है. लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है टेरी कॉट. इट मीन्स ये किससे मिलके बना है? टेरिलिन एंड कॉटन. ये किससे मिलके बना है? टेरिलिन एंड कॉटन. ठीक है. अब सेकेंड हो सकता है टेरी वूल. इट मीन्स ये किससे मिलके बना है? टेरिलिन एंड वूल. ये किससे मिलके बना है? टेरिलिन एंड वूल. फाइन. कि लाइक ये हम इन फाइबर्स को यूज करते हैं. अगर ये मिक्स होते एक न्यू फैब्रिक मिलता है जो कंफर्टेबल होता है, जो हमारी बॉडी को मतलब रिलैक्स देता है. फाइन. अब इनके जैसे यूजेस ही बता देते हैं. लाइक जैसे ये होते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर के ये टाइप होते हैं. ठीक है. अब देखो इसमें ये जो था ये कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर. और ये कौन सा है? नेचुरल फाइबर. अब दोनों ने मिक्स करके क्या बना दिया? ब्लेंडेड फाइबर. अब जो सिंथेटिक फाइबर है हम उसके यूजेस देखते हैं. लाइक वो कैसे होते हैं? रिंकल फ्री होते हैं. ठीक है. सेकंड, स्ट्रेचेबल होते हैं. ठीक है. मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं. लाइक जैसे आपकी जीन्स होती हैं. ठीक है. और कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है. ये तो होगी इनकी. और ये कैसे होते हैं? लेस एक्सपेंसिव होते हैं. लेस एक्सपेंसिव मतलब इसे कोई भी परचेज कर सकता है. क्लियर? अब इसके आते हैं नुकसान. अब हर एक चीज के जो अगर बेनिफिट होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं. अगर मैं ब्लेंडेड फाइबर का आपको एक एग्जांपल शो करूं तो उसका एग्जांपल हमारा ये भी हो सकता है. लाइक ये जीन है. ये किसका एग्जांपल होगा? हमारा ब्लेंडेड फाइबर का. क्लियर? तो ब्लेंडेड फाइबर की जो जीन होती है ये बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेती है. क्लियर? यस. अब तक मैंने बताया जैसे कि ये थे क्या थे? ये एडवांटेज थी. अब क्या होती है? डिसएडवांटेज. मैंने हर एक चीज का बताया. अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है. अब इसको क्या होता है? अगर हम इन्हें आयरन करते हैं ना तो दे गेट मेल्ट. ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं? स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करते. ये स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करते. एंड दे कैच फायर इजिली. और क्या कर लेते हैं? दे कैच फायर इजिली. ठीक है. तो सिंथेटिक फाइबर के अगर बेनिफिट पूछेंगे तो क्या बोलना है? रिंकल फ्री होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस एक्सपेंसिव. और अगर इसके पूछे जाते हैं डिसएडवांटेज तो क्या होते हैं? दे डू नॉट आयरन बिकॉज दे गेटिंग स्टार्ट मेल्टिंग. और दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेटिंग एंड दे आर कैच फायर इजिली. क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा जी? प्लास्टिक. ठीक है. हम सबको पता है जो प्लास्टिक है हम अपनी लाइफ इसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते. अब हमारे फोन कवर भी हैं वो भी किसके बने हैं? प्लास्टिक के बने. तो प्लास्टिक कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की. हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लास्टिक? 2. एक तो होती है बच्चा जी थर्मो प्लास्टिक और एक होती है आपकी थर्मोसीटिंग. एक कौन सी होती है आपकी? थर्मोसीटिंग. ठीक है. अब जो थर्मोप्लास्टिक होती है जब ये मेल्ट होती है ना, जब इससे मतलब अगर इसे हीट करते हैं ये मेल्ट होके क्या हो जाती है? मतलब मोल्ट हो जाती है. ये क्या होती है? मोल्ट. क्लियर? मतलब ये जिसके अकॉर्डिंग शेप चाहे उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं? दे इट स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन गिव हीट. जब हम हीट देंगे. ठीक है. और ये नहीं होती. इट डू नॉट. ये नहीं होती. ये कैसे होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्रेशर कुकर का हैंडल. हमारे प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, ठीक है, वो किसका बना है? हमारे थर्मोसिटिक. थर्मोसिटिक में किसका बना है? बेकेलाइट का. किसका बना है? बेकेलाइट का. और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे? लाइक
पीवीसी के पाइप जो हमारे घरों में डले होते हैं, या फिर पॉलीथीन आप सबने देखा ही है, ठीक है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्ट। अब आप अगर कहो तो ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जो हमारा फोल्डर होता है जिसमें हमारे एग्जाम पेपर सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे मेल्ट करते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का। जो प्रेशर कुकर के हैंडल है वो किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसिटिक का। अंडरस्टूड? अब ये तो रहा इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये रहा इसका सेकंड पॉइंट। क्लियर? अब आ जाता है थर्ड पॉइंट। अब इसका नाम क्या, इसे क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? थर्मोप्लास्ट। और इसे क्या बोलेंगे? थर्मोसेट। इसी से क्लियर हो रहा है इसका सेकंड नेम। तो इसे क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्ट। और इसे क्या बोलेंगे? थर्मोसेट्स। ठीक है, ये इसका हो गया थर्ड पॉइंट। ये कैसे बनता है? लीनियर। ये इस तरीके से बनता है कि ये सिंगल चेन से बनता है। और ये कैसे बनता है? क्रॉसिंग। लाइक जैसे 2-3 चेन्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर देती हैं? क्रॉसलिंक। देखो ये इस तरीके से बनता है, क्रॉसलिंक होके। अंडरस्टूड? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? थर्मोसेटिंग का। अंडरस्टूड? तो ये था हमारे पास प्लास्टिक के हमारे टाइप्स। ठीक है, फिर आ जाता है जो प्लास्टिक होती है, अब उसकी प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक क्या होती है? अब प्रॉपर्टीज क्या होती है प्लास्टिक की? लाइक प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, ठीक है, लाइक ये कैसी होती है? नॉन रिएक्टिव होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, और कैसी होती है? ये लाइट वेट होती है, हल्की होती है, हमें पता है। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल और देखिए, ये पुअर कंडक्टर होती है। आप सबको पता है जो हमारी वायर्स होती हैं वो सब किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। क्योंकि प्लास्टिक अगर होगा तो उसमें से हीट और करंट पास नहीं होगा और हमारा हैंड क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ठीक है, बट ये क्या करती है? फ्लेमेबल। मतलब कि ये फायर को क्या कर लेती है? इजिली कैच कर लेती है। क्लियर? सो प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद water and air, and it is a lightweight, we can use anywhere, and it is a poor conductor because it protect our hands from the heat and electricity, but they are flammable because they catch fire easily. Understood? So you know where they are using, हम सबको पता है इसका यूज किस में होता है? बॉटल्स में करते हैं, वायर्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और किस में यूज कर सकते हैं? हम माइक्रोवेव, प्लास्टिक की कुछ भी आइटम है, वी कैन यूज द प्लास्टिक। अंडरस्टूड? अब प्लास्टिक क्या होती है? लाइक प्लास्टिक का इम्पैक्ट कैसा होता है? प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हम सबको पता है एक टर्म होती है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और एक होती है नॉन। ठीक है, ये दोनों का काम क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है जो डिकम्पोज हो जाता है, जो सॉइल के साथ इजिली मिक्स होता है, मिक्स सॉइल के साथ। ठीक है, बट इट डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं होगा सॉइल के साथ। ठीक है, क्योंकि डू नॉट मिक्स विद सॉइल, तो ये डिकम्पोज नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसी कारण इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लास्टिक। बट जो बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पेपर, ड्राई लीफ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो प्लास्टिक को हम कैसे कम कर सकते हैं? जैसे हम सबको पता है जो प्लास्टिक होता है वो इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं? अगर प्लास्टिक को बर्न करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हार्मफुल गैसेज होंगी, तो जिससे क्या होगा? इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। और अगर ये किसी में लाइक ब्लॉकेज कर दे सकती है, जिससे फ्लड वगैरह भी आ सकता है। अगर प्लास्टिक को कोई एनिमल ईट कर ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये तो इसके इम्पैक्ट है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इससे सेव करने के लिए हम क्या सकते हैं? डू नॉट यूज प्लास्टिक, हम प्लास्टिक यूज ना करें, या फिर हम 5R का फार्मूला यूज करें, लाइक रिड्यूस, रीयूज और रिफ्यूज, रिसाइकिल और रिकवर। ये 5Rs अगर हम यूज करेंगे तब भी हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम यूज करें, हम मिनिमम यूज करना है हमें प्लास्टिक का, तो इससे हमारा ये क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये सब हमारे पॉइंट किसके हैं? टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम द प्लास्टिक, कि हमें प्लास्टिक को हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक से। और ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है, हम सबको पता है, पॉल्यूशन करता है और ब्लॉकेज कर देता है। और कुछ एनिमल्स अगर ईट कर लेते हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन में अपने फूड को अगर रैप करके गिरते हैं और उसी को ईट करा एनिमल ने, तो क्या होगा? उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी और उनको सांस नहीं आएगा और उनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डेथ। ठीक है, तो वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। इफ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम
Fine. So watch this video carefully. If you faced any problem, then call me. Okay. So bye everyone.